एक रखा हुआ कि वो जी हम कहेंगे जी, हम उनके कोई मतलब बच्चे लगते हैं कि भाई वो कहेंगे अच्छा बेटा आ जाओ, आपको हम बिल्कुल। मतलब ये ब्लैंक चेक दे देते हैं और आप जाके अपनी मतलब हम्म, अल्ले तलल्लो में इस्तेमाल कर लो। देखें, उन्होंने हमें हेल्प बहरहाल की है, यूएस ने हमें हेल्प की आरजू, इसमें कोई शक हम्म, नहीं है। हम जितनी मर्जी गालियां देते हैं, हम्म, उन्होंने हमें हेल्प हर तरह की है, हर तरह की हम्म, हेल्प की है। हम निकम्मे थे, उनका कसूर नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमें, मैं कहता हूं, हर तरह की हेल्प की है। जो हम्म, मतलब क्रूड ऑयल फ्री का देना हो, उधार हम्म। पे देना हो, सब कुछ किया उन लोगों ने। भारत। मगर साथ साथ फखर ये बात भी आपने देखी है कि अगर टीटीपी को अगर ये काबू करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कहा यही जी, जाता है कि वो तादाद में बहुत कम है। मगर न बिल्कुल। जाने किस बात का इंतजार किया जा रहा है। मगर अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस वक्त हालत देखें, आईएमएफ की तरफ से फंड इनको मिला नहीं है, जी, हालांकि कई कंडीशंस ये मान चुके हैं। और आज भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो पर यूनिट बिल है उसमें इन्होंने कहा है कि जी पैसे बढ़ा दिए हैं। तो ये किस तरह से आपको लग रहा है कि ये कैसे चलाएंगे और कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? असल में आरजू, आईएमएफ जो भी कहेगा वो ये पूरा कर लेंगे, लेकिन पूरा किसने करना है वो तो आपने, मैंने और हमारे जैसे जो आम पाकिस्तानी है, उन्होंने पूरा करना है। वो उसके लिए तो ना इसहाक डार साहब को कुछ करना है, ना शहबाज शरीफ साहब को कुछ करना है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ना किसी और। आपका फ्रेम ये रुका है। अ, ये मेरा ख्याल, पता नहीं मुझे कि ये फ्लिकर्स क्यों मार रहा है। आई आई डोंट नो दैट। अब ठीक है। जी जी, अब ठीक है जी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि जो चीज है कि इसका असर जो है वो इनमें से किसी को तो होना नहीं है, वो असर हम आम लोगों को होना है। जिसमें मैं, आप और हमारे जैसे जो 95% पाकिस्तानी है, उनको कॉस्ट बेयर करनी है। वो बिजली की सूरत में हो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की सूरत में हो, हम्म, पेट्रोलियम हो, या खाने पीने की चीजों की सूरत में हो। आईएमएफ ने तो वहां से बैठने, क्योंकि वो आपको कर्ज दे रहा है, लेकिन ये कर्ज इस दफा, मैं कहता हूं शायद ये मुश्किल तरीन कर्जा है इस वक्त हमारी, मेरे ख्याल 75 साल जब से पाकिस्तान बना है, उस वक्त से लेके इस वक्त तक 2023 तक, मुझे लगता है जो अभी तक मैंने स्टडी किया या जो लोगों से सुना, इस तरह का तकलीफ दे कर्जा हमने शायद पहले कभी नहीं लिया। लेकिन अफसोस के साथ कि इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी हमारी वो रविश, हमारे बिहेवियर के अंदर इतनी सी हम्म, तब्दीली 1% की हम नहीं लेके आना चाहते, ना हम उसके लिए तैयार हैं। इसीलिए आईएमएफ जो कुछ कर रहा है, और आईएमएफ जो मतलब डंडा लेके हमारे सर के ऊपर मार रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि वो कहते हैं भाई, हम आपको कहते हैं आप रिफॉर्म्स कर लें, आप नहीं करते। हम आपको कहते हैं कि अपना टैक्स नेट बढ़ा दें, आप नहीं करते। आप जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, अगर 2 मिलियन या 3 मिलियन लोग टैक्स देते हैं 25 करोड़ में से या 24 करोड़ में से, उन्हीं के ऊपर आप मजीद बर्डन डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। गरीब की सूरत में कर रहा है, गरीब तो लाजमी सी बात हम्म, है, वो तो उसको अपनी रोटी की पड़ी हुई है, तो टैक्स क्या देगा। हम्म, लेकिन उसको महंगाई की सूरत में, इन्फ्लेशन की सूरत में उस चीजों को बेयर करना पड़ता है। अगर बिजली महंगी होती है तो क्या गरीब के बिल में इजाफा नहीं होता? बेशक वो बिल्कुल। टैक्स देता है या नहीं हम्म। देता। लेकिन अमीर जो आदमी है, जो टैक्स भी नहीं देता और इस सारी प्रिविलेजेस को वो इंजॉय भी करता है, वो बैठा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस 23वें प्रोग्राम के बाद भी हमारी जो रविश है, जो हमारा बिहेवियर है, उसमें कोई तब्दीली इसलिए नजर तो नहीं जो आती चाइना की क्योंकि तरफ से जो फंड मिला इनको, थोड़ा बहुत जो मिला है 700 बिल्कुल, मिलियन डॉलर्स का, एग्जैक्टली। तो ये भी कहा जा रहा था कि चाइना ने जब नहीं दिए थे, यही कहा जाता था चाइना ने भी जो है वो कंडीशंस लगाई है कि जब तक आईएमएफ हम्म, नहीं देगा या ओके नहीं करेगा हम भी नहीं देंगे। लेकिन वहां से तो मिल गया इनको फंड, लेकिन उसके एग्जैक्टली। अलावा सब चुप बैठे हुए हैं। सऊदी अरब हो गया, बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें से कोई हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा हो। और आईएमएफ भी जो है वो बार बार नई नई कंडीशंस लगा रहा है। बेशक वो कंडीशंस सही हो, ये लोग यही डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मिलेगा भी लोन या बस ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन कौन सी सक्सेस स्टोरी है लोन्स की, जिन जिन कौमों ने लोन्स लेके और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, वो नहीं हुए कभी भी। सिर्फ ये है कि फॉर द टाइम बीइंग जो हम जिसे कहते हैं वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, बल्कि मैं तो अब कहता हूँ शायद वेंटिलेटर भी हमारा, वो उसमें भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जो सिलेंडर लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी चले हम ये कह दें कि थोड़ी सी देर के लिए हमें सांस लेने का या फिर सांस आने का कोई मौका दिया जाएगा।
यही है ना, 1-2 महीने की बात होगी, इसके अलावा तो नहीं है। जून में आपने पैसे देने, सितंबर में फिर आपने पैसे देने, फिर दिसंबर में आपने पैसे देने, तो इस 1.2 यानी 1.2 बिलियन डॉलर से क्या आपका हो जाना है। लेकिन ये जो जोर लगा रहे हैं वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो चाइना ने कमर्शियल जो लोन है 1.5 बिलियन डॉलर का, उसका भी उन्होंने मतलब इंडिकेट किया हुआ है कि भाई हम दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके पैसे बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको जो चार्ज करता है वो इतना ज्यादा है कि वो आईएमएफ से ज्यादा चीखें आपकी उससे फिर निकल जाती है। तो बाकी बात बची जी सऊदी अरेबिया की या फिर यूएई की, उन्होंने हमारा टेका तो नहीं लेकर रखा हुआ कि वो जी हम कहेंगे जी, हम उनके कोई मतलब बच्चे लगते हैं कि भाई वो कहेंगे अच्छा बेटा आ जाओ आपको हम बिल्कुल। मतलब ये ब्लैंक चेक दे देते हैं और आप जाके अपनी मतलब अल्ले तलल्लो में इस्तेमाल कर लो। देखें, उन्होंने हमें हेल्प बहरहाल की है, यूएस ने हमें हेल्प की आरजू, इसमें कोई शक नहीं है। हम जितनी मर्जी गालियां देते हैं, उन्होंने हमें हेल्प हर तरह की है, हर तरह की हेल्प की है। हम निकम्मे थे, उनका कसूर नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमें, मैं कहता हूं, हर तरह की हेल्प की है। जो मतलब क्रूड ऑयल फ्री का देना हो, उधार पे देना हो, सब कुछ किया उन लोगों ने। यार बिल्कुल। हमने अगर उस मौके से फायदा नहीं उठाया तो इसमें क्या मोहम्मद बिन सलमान या उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर का कसूर तो नहीं है ना, ये हमारा कसूर है। लेकिन आगे फखर आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, या जो बहुत से लोग हमारे बहुत से कोलीग्स और साथी जो हैं मीडिया में, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी ये कोई लगा देंगे हाँ जी। और उसके बाद जो है फिर जो गवर्नमेंट आएगी और वही कुछ चलाएगी, और इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कोई क्लैरिटी नहीं है इलेक्शन के हवाले से। अभी की जो रिपोर्ट आई है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बाकायदा मीटिंग में कहा है, जो फ्राइडे को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बोला है कि भई सिक्योरिटी थ्रेट है और इस वक़्त इलेक्शन मुमकिन नहीं है। हालाँकि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि 2008 में जो हमारी हालत थी कि एक-एक दिन में 5 से 7 बड़े हमले हुआ करते थे डेली बेसिस पे। 2013 में जो कुछ था, आपको हारून बिलोर साहब की शहादत याद होगी, 2008 में हमें बशीर बिलोर साहब की शहादत याद है। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में रईसानी साहब की जो हमला हुआ था मस्तूंग में, वो हमें याद है 2013 वाले इलेक्शन से पहले। ये बिल्कुल। सारी चीजें हमें पता है। द थिंग इज कि अगर ये वाली बात थी तो फिर वो वाले इलेक्शन कैसे हुए थे? सवात के अंदर तकरीबन टीटीपी पूरी बैठी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह ऑपरेट करती थी। मतलब ऐसे हालात तो नहीं थे कि बड़ी आइडियल सिचुएशन में वो दोनों इलेक्शन हुए थे, इंतहा के बुरे हालात में इलेक्शन हुए थे। हाँ, 2018 का मैं कह सकता हूँ कि 2018 में हालात, मैं सिक्योरिटी के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक थे, बल्कि काफी बेहतर हालात थे। हाँ, उसमें जो बाकी 2 नंबरियां की गई वो अलग तरह से है, लेकिन उसमें किसी का कसूर नहीं है, वो जो करते हैं वो उनका मसला है। तो इलेक्शन तो इस वक्त मतुल-इम्कान कोशिश यही है आरजू कि इलेक्शन ना हो, ना प्रोविंसेस में बिल्कुल। हो, ना फेडरल में हो। और उसकी वजह यह है कि एक तो पीडीएम, मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि वो बुकलाए हुए हैं, परेशान हैं, बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन से वो लोग गुजरे, और उसमें सबसे ज्यादा जो पे बैक करना है, यानी जिसके ऊपर जिन्होंने कॉस्ट पे करनी है, वो है जी आपकी मुस्लिम लीग, पीएमएलएन। ठीक है, अब वो इस वजह से पीछे पीछे मतलब भाग रहे हैं कि यार इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मतलब लोग भी ये बता रहे हैं कि जून तक ये जो इकोनॉमी के हालात है ये थोड़े से संभल जाएंगे, यानी हमारे पास जो पैसा वैसा है मुख्तलिफ कंट्री से ये आ जाएगा, तो हम आवाम को थोड़ी बहुत रिलीफ दे देंगे, तो फिर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो शायद थोड़ा सा लोग फिर कहेंगे हाँ यार इन लोगों ने कुछ कंट्रोल किया। सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है, और इमरान खान साहब जो जोर लगा रहे हैं वो इसलिए भी लगा रहे हैं कि उसको पता है कि इस वक्त उनका जो लाजमी सी बात है, उनका ग्राफ ऊपर है। बेशक वो एक डरपोक आदमी, मैं इसलिए कहता हूं कि ग्राफ ऊपर होने के बावजूद वो इनसे भी ज्यादा डरा हुआ है, हालांकि वो पोजीशन में बैठा हुआ इस वक्त वो पीक पे है। ठीक है, उसके बावजूद वो अजीब अजीब किस्म की बातें और फजूल फजूल किस्म की बातें, और मतलब वो करे, जो लीडर होता है पॉलिटिकल लीडर, उस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी इमरान खान